यह कहानी एक बेबस माँ के सब्र और एक बेरहम बेटे की बेरुखी पर आधारित है। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, वही बेटा जिसे उसकी दुआओं का साया मिलना चाहिए था, आज उसी माँ के लिए जुल्म की गवाही बन गया। जो बेटा उसकी ममता की गोद में पला बढ़ा, जिसने उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, वही आज उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा बन गया। वह माँ जिसने अपने बच्चे के हर दर्द को अपना समझा, आज उसी के हाथों दर्द की ठोकरें खा रही थी। बेटे की बेरुखी बढ़ती गई और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उसे खाने पर भी मजबूर किया जाने लगा। रोशनपुर का एक पुराना मोहल्ला, जहाँ एक सादगी और मोहब्बत से भरी हुई औरत रहा करती थी, सलीमा बीबी। ना कोई बड़ा खानदान, ना कोई दौलत, बस एक ही खजाना था, उसका बेटा। सलीमा बीबी की दुनिया का हर रंग, हर खुशी और हर उम्मीद उसके बेटे से जुड़ी थी। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ एक बड़ा इम्तिहान ले लिया। उसके शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका था। एक बेवा औरत के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन सलीमा बीबी ने अपनी तकदीर से लड़ना सीख लिया। अब उसकी पूरी दुनिया बस एक ही जगह सिमट चुकी थी, उसका बेटा। वह उसे पालने के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार थी, हर दर्द को खुशी खुशी गले लगाने को तैयार थी। लेकिन क्या वह बेटा उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? सलीमा बीबी के बेटे के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया सिमट गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को नेक और दीनदार बनाएगी। दिन भर दूसरों के घरों में मेहनत करती, झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती, मगर अपनी थकान को कभी भी बेटे के सामने जाहिर नहीं होने देती। हर रात जब बेटा सो जाता तो वह उसके सिर पर हाथ फेरती और दुआ करती, या अल्लाह, बस इसे कभी बुरी नजर न लगे। मगर वक्त हमेशा इंसान के मुताबिक नहीं चलता। सलीमा बीबी को अपने बेटे की मासूमियत पर नाज था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगत बदलने लगी। अब वह उन लोगों के साथ बैठने लगा था जिनकी बातें और हरकतें माँ को हमेशा परेशान करती। वह जो 5 वक्त का नमाजी था, अब मस्जिद की तरफ देखता तक नहीं था। पहले माँ के हाथों से रोजा खोलता था, लेकिन अब शराब की बोतलें खोलने लगा था। माँ का कलेजा फट जाता, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाती। जिस बेटे को कभी उसकी गोद में सिर रखकर सुकून मिलता था, अब वह जुआरियों और शराबियों की महफिल में रातें बिताने लगा था। सलीमा बीबी के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह हर रात सजदे में गिरकर दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही राह दिखा दे, उसे वही मासूम बच्चा बना दे जो कभी तेरी इबादत में दिल से डूबा रहता था। लेकिन किस्मत के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। सलीमा बीबी का दिल टूट चुका था। उनका बेटा अब आधी रातों को घर आता, कभी नशे में तो कभी गुस्से में। जुए में हार कर जब उसकी जेब खाली हो जाती तो सीधा माँ के पास आता, अम्मी पैसे दो। वह गुस्से से चिल्लाता। माँ प्यार से समझाने की कोशिश करती, बेटा ये हराम की राह छोड़ दो, अल्लाह के लिए लौट आओ। लेकिन बेटे की आंखों में अब न पश्चाताप था, न शर्म। मोहब्बत की जगह हवस और लालच ने ले ली थी। एक दिन जब सलीमा बीबी ने पैसे देने से मना कर दिया तो बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में अपनी माँ को धक्का दे दिया। सलीमा बीबी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ये वही हाथ थे जिन्होंने बचपन में उसे गोद में खिलाया था, लेकिन आज उन्हीं हाथों ने उन्हें गिरा दिया। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका बेटा बिना परवाह किए दरवाजा पटक कर चला गया। अब बेटा पूरी तरह हैवान बन चुका था। माँ के आंसू भी उसे नहीं पिघला सके। जब सलीमा बीबी ने पैसे देने से इनकार किया तो वह चीखने चिल्लाने लगा, अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा, यह घर बेच दूंगा। जिस माँ ने सारी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, उसी माँ को घर से निकालने की धमकी देने लगा। मैं उसी माँ को धक्के देकर बाहर निकालूंगा जिसने मेरी परवरिश के लिए खुद तकलीफें सही थी। सलीमा बीबी चुपचाप सब सुनती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर सब्र। ये वही घर था जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था। आज वही बेटा उन्हें उस घर से बेघर करने पर तुला था। जिस माँ ने अपना सब कुछ जलाकर अपने बेटे के लिए रोशनी की थी, आज उसी बेटे ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन फिर भी सलीमा बीबी ने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं की। रातों को उठ उठकर सजदे में रोती और अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, मेरा बेटा गलत राह पर चला गया है, उसे सही रास्ता दिखा। वह हर रात अपनी सजदा गीली करती, हर रात रोती, हर रात अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत मांगती। लेकिन क्या बेटे की तकदीर बदलने वाली थी? क्या माँ की दुआएं उसके दिल को मोम कर पाएंगी? रमजान का मुबारक महीना आ चुका था। सलीमा बीबी को उम्मीद थी कि शायद इस पाक महीने की बरकत से उनका बेटा सुधर जाए। सहरी का वक्त हुआ। माँ ने कांपते हाथों से बेटे को जगाने की कोशिश की, बेटा उठ, सहरी कर ले, आज मेरे साथ अल्लाह के दर पर चल। लेकिन बेटा गुस्से में उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने झुंझला कर कहा, माँ, तुम क्यों बार बार मुझे तंग करती हो? मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। सलीमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बेटा, ये वही रमजान है जिसकी बरकत से बिखरे घर बस जाते हैं, टूटी तकदीरें जुड़ जाती हैं। चल, एक बार अल्लाह को पुकार कर देख। लेकिन बेटे ने एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में उठकर बाहर चला गया। सलीमा बीबी वहीं बैठी रही, अपने बेटे की जिद और गुस्से को देखती रही। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपनी भीगी आंखों से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, इस पाक महीने की बरकत से उसके दिल
दिल को नरमी अता कर। क्या रमजान की बरकत से बेटे का दिल बदल पाएगा? क्या माँ की दुआएं असर करेंगी? बेटे की जुबान में बेरहमी थी। अम्मी, मुझे तंग मत करो, मुझे न रोजे रखने हैं न तुम्हारी नसीहत सुननी है। गुस्से से भरा वह बेटे ने अपनी माँ को इतनी जोर से धक्का दिया कि सलीमा बीबी दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके पैर कांप रहे थे, जिस्म सुन्न पड़ चुका था, लेकिन जिस दर्द ने उनके दिल को चीर दिया वह जिस्म की चोट से कहीं ज्यादा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुनाह का बोझ बेटे पर भारी था, लेकिन उसे अभी इसका एहसास नहीं हुआ। सलीमा बीबी दर्द से कराह रही थी, मगर बेटे के बदले हुए रवैये ने उनके दिल को उससे ज्यादा तकलीफ दी। या अल्लाह, मैंने इसे अपनी रग रग से पाला और आज ये मुझसे ही लड़ रहा है। पड़ोस की बुजुर्ग महिला शकीला बीबी उनके पास आई और तसल्ली देते हुए बोली, बहन, शायद बेटे की शादी करा दो, जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और वह संभल जाएगा। सलीमा बीबी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। क्या यही मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है? शकीला बीबी की सलाह पर सलीमा बीबी ने अपने बेटे की शादी कराने का फैसला कर लिया। शायद बहू उसे सही रास्ते पर ला सके। ये सोचकर उन्होंने निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था और सलीमा बीबी को उम्मीद थी कि यह बदलाव उनके बेटे को फिर से वही मासूम बना देगा जो बचपन में उनकी गोद में खेलता था। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे उनके नसीब में क्या लिखा है। शकीला बीबी को उम्मीद थी कि अगर बेटे की बीवी नेक और समझदार होगी तो शायद वह उसे सही रास्ते पर ले आए। उन्होंने बहुत दुआ की और शरीफ घराने की लड़की की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन उन्हें एक ऐसी लड़की मिली जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नरम मिजाज और सलीकेदार भी थी। पहली बार मिलते ही शकीला बीबी के दिल से बस एक ही आवाज आई, यही मेरी बहू बनेगी। लेकिन क्या ये शादी सच में उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर आगे कोई नया इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है? शकीला बीबी के दिल में खुशी थी कि उनके बेटे के लिए एक अच्छी बहू मिल गई। रिश्ता तय हो गया, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, अम्मी, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। शकीला बीबी जानती थी कि बेटे का दिल कहीं और लगा है, लेकिन उन्होंने प्यार से उसे समझाया, बेटा, एक अच्छी बीवी तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी। देखना, तुम्हारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। आखिरकार बेटे ने जबरदस्ती ही सही लेकिन माँ की बात मान ली। रमजान में ही सादगी से निकाह करने का फैसला हुआ, लेकिन क्या ये शादी बेटे को बदल पाएगी या फिर हालात और बिगड़ जाएंगे? निकाह के बाद वह शरीफ लड़की शकीला बीबी के घर की बहू बन गई। शुरुआत के दिन शकीला बीबी के लिए सुकून भरे थे। नई बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली जो पहले शकीला बीबी के सिर पर थीं। जो काम शकीला बीबी सुबह से शाम तक अकेले करती थीं, अब उनकी बहू वह सब कर रही थी। वह सिर्फ घर नहीं संभाल रही थी बल्कि सास की सेवा भी पूरे दिल से कर रही थी। धीरे धीरे बेटे में भी बदलाव आने लगा। पहले वह रात रात भर आवारा फिरता था, लेकिन अब ज्यादातर घर पर रहने लगा। उसकी बीवी ने प्यार और समझदारी से उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। एक दिन उसने नरमी से कहा, अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा? उसकी इन बातों का असर हुआ। बेटे ने बुरी सोहबत छोड़ दी, शराब से तौबा कर ली और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे बहू ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया और शकीला बीवी की आंखों में जो खुशी कभी दिखती थी अब वह गायब हो गई। जिस बेटे ने कभी उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी, आज वह अपनी बीवी की हर बात मान रहा था। मगर उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी परवरिश में लगा दी, अब उसी की घर में कोई अहमियत नहीं रह गई थी। बेटा अब सिर्फ अपनी बीवी की सुनता और अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होता चला गया। एक दिन शकीला बीवी ने अपनी बहू से मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटी, अपने शौहर से कहो कि कभी कभी मेरे पास बैठ जाया करे, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। लेकिन बहू के दिल में इज्जत की जगह नफरत थी। उसने इस बात को तोड़ मरोड़ कर अपने शौहर से कहा, देखो, तुम्हारी माँ मुझसे जलती है, वो नहीं चाहती कि हम साथ रहें। क्या बेटा अब भी हकीकत समझने से अंधा बना रहेगा या फिर किसी दिन उसे अपनी माँ की तन्हाई और दर्द का एहसास होगा? शकीला बीवी चाहती थी कि घर में खुशी बनी रहे, मगर बहू ने बेटे के दिल में जहर भर दिया। जब बेटा रात को घर लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में अब ममता नहीं थी बल्कि नफरत जल रही थी। वह सीधे माँ के कमरे में गया, मगर आज वो मासूम बेटा नहीं था, गुस्से में पागल हो चुका था। उसने अपनी ही माँ की चारपाई पलट दी, जिससे शकीला बीवी जमीन पर गिर पड़ी। मगर यह तो बस शुरुआत थी। गुस्से में अंधे बेटे ने अपनी माँ के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। शकीला बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, उनके गाल पर लाल निशान उभर आया था। बेटे की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? उसने अपनी माँ को तिरस्कार से देखा और कहा, बीवी पर हुक्म चलाने वाली तुमने मेरी जिंदगी में किया ही क्या है? शकीला बीवी स्तब्ध रह गई। ये वही बेटा था जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था। आज पहली बार उसने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हाथ उठाकर भी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा, मगर वहां कोई पछतावा नहीं था, कोई ममता नहीं थी और पीछे खड़ी बहू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह एक कोने में बैठी थी जहां कोई उनसे बात करने नहीं आता था। उनके बेटे की बीवी मुस्कान अब घर की मालकिन थी और उसने धीरे धीरे इस घर से शकीला बीबी की अहमियत खत्म कर दी थी। बेटा, जिसे उन्होंने अपनी रगों का खून पिलाकर बड़ा किया था, अब उनकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाता था।
सहरी का वक्त करीब था। पूरे घर में तैयारी हो रही थी। टेबल पर लजीज पकवान सजाए जा रहे थे, लेकिन शकीला बीबी के सामने सिर्फ एक रोटी और एक कटोरी में थोड़ी सी दाल रखी थी। उनकी आंखें नम हो गईं। वह सोच रही थी, क्या यही मेरा अंजाम था? रमजान की बरकतें हर किसी के लिए होती हैं, लेकिन शकीला बीबी के लिए जैसे इस घर में कोई बरकत नहीं बची थी। उन्होंने अल्लाह से बस एक ही दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे का दिल बदल दे। उसे एहसास दिला कि जिस माँ ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वो अब अकेली बैठी आंसू बहा रही है। शकीला बीबी की आंखों में आंस थी, मगर उनकी तकदीर में वही बेरुखी लिखी थी। एक रात जब घर में सब इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कांपते हाथों से थोड़ा सा दूध और कुछ खजूर मांग ली। बहू मुस्कान ने बेरुखी से जवाब दिया, घर में कुछ नहीं बचा, जो खाना है खुद जाकर ले लो। इतना सुनना था कि बेटा गुस्से से भड़क उठा, ले लो, मगर हर रोज तुम इफ्तार के बहाने नाटक करती हो। शकीला बीबी की आंखें भर आईं। एक वक्त था जब उनका बेटा उनके बिना खाना नहीं खाता था, और आज वही बेटा उनके खाने के लिए ताने दे रहा था। अगर कुछ नहीं है तो भूखी रहो, मर भी जाओ। बेटे के इन शब्दों ने उनके दिल पर जैसे वार कर दिया। शकीला बीबी ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और बस एक ही दुआ की, या अल्लाह मेरी इस अजमत का फैसला तू ही कर। शकीला बीबी की निढाल देह ठंडी जमीन पर पड़ी थी। उसके होंठों पर अधखुली दुआ अब सिर्फ खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी बहू की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना। सुबह का वक्त था, सहरी का समय भी बीत चुका था। अजान की सदा फिजा में गूंज रही थी, लेकिन इस घर में एक औरत की सांसें थम चुकी थी। उसका जिस्म बेजान पड़ा था, मगर किसी को परवाह नहीं थी। बेटा भी बाहर से आकर यूं बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पड़ोसन खाला अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही उन्होंने शकीला बीबी को जमीन पर पड़ा देखा, उनके मुंह से दबी हुई चीख निकल गई, या अल्लाह ये क्या हो गया? शकीला बीबी की आंखें नम थीं। अजान की सदा गूंजते ही वह चारपाई से धीरे धीरे उठी, मगर अब उनके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह दरवाजे तक आईं, मगर कोई उन्हें सहारा देने नहीं आया। घर में हलचल थी, बर्तन खड़कने की आवाजें आ रही थीं। शायद बहू सहरी का इंतजाम कर रही थी। उन्होंने एक नजर अंदर डाली, लेकिन किसी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह ठिठक गईं, शायद कोई बुलाए, मगर नहीं। वक्त गुजरता गया, अंधेरे से उजाले की तरफ। उनकी उम्मीदें भी वैसे ही बुझती गईं। उन्होंने सोचा शायद बहू खाना बना रही होगी और अभी बुला लेगी। मगर जब सहरी का वक्त खत्म हुआ और कोई आवाज नहीं आई, तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से चारपाई का सहारा लिया और बाहर खुले आसमान की तरफ देखा। शायद अब मैं बोझ बन गई हूँ। ये ख्याल उनके दिल को चीर गया। वह लड़खड़ाते हुए पानी पीने के लिए लोटे की तरफ बढ़ी, मगर लोटा भी खाली। किसी ने उनके लिए एक गिलास पानी तक नहीं रखा था। उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, शायद यह मेरा नसीब है। शकीला बीवी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे उठी। उन्होंने दिल को समझाया, इम्तिहान है, अल्लाह सब देख रहा है। भूख और कमजोरी के बावजूद उन्होंने बिना कुछ खाए पिए रोजा रखने की नियत कर ली। पूरा दिन गुजर गया और शाम होते होते इफ्तार का वक्त करीब आ गया। घर के अंदर से हंसी मजाक और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। उन्हें लजीज खाने की खुशबू आ रही थी, जिससे उनकी भूख और भी बढ़ गई। उनके दिल में फिर एक उम्मीद जागी, शायद इस बार बेटा या बहू मुझे बुला लें। लेकिन वक्त गुजरता गया और किसी ने आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आओ, कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद उनका बेटा बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर, शकीला बीवी के बेटे के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने रूखे लहजे में पूछा, क्या है, क्या काम है? शकीला बीवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने भी रोजा रखा था, क्या मेरे लिए खाने को कुछ है? इतना सुनते ही बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तल्ख अंदाज में कहा, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। मेरी बीवी पूरे दिन काम करती है। उसने तुम्हारे लिए भी रोटी बनाई थी, मगर अगर तुमने नहीं खाई तो यह तुम्हारी गलती है। शकीला बीवी एक पल के लिए सन्न रह गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, शायद तुमने सुना नहीं। मगर बेटे ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने खुद को संभाला और हल्की आवाज में कहा, अच्छा खैर। बेटा गुस्से में वापस चला गया। बहू ने भी चुपचाप सिर तक चादर खींच ली। शकीला बीवी ने एक गहरी सांस ली और तकिए पर सिर टिका दिया, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद वे लड़खड़ाते कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी। वहां सिर्फ एक बासी रोटी और ठंडा खाना रखा था। उन्होंने चुपचाप उसे गर्म किया और अकेले ही इफ्तार कर लिया। रात के अंधेरे में वे बैठी अपनी जिंदगी के हर पहलू को याद करने लगी। कैसे उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और कैसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की। लेकिन आज वही बेटा उन्हें एक वक्त के खाने के लिए भी तरसा रहा था। शकीला बीवी ने अकेले बैठकर अपनी पूरी जिंदगी को याद करना शुरू किया। उसके दिल में वो सारे दर्द फिर से ताजा हो गए जो उसने अपने बेटे को पालने के लिए झेले थे। कैसे उसने बिना किसी सहारे के अपने बच्चे को पाला, हर मुश्किल का सामना किया और हमेशा अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहा। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब तक उसने इतनी तकलीफें सही थीं कि ये आंसू भी किसी कोने में छुपे हुए दर्द की तरह गिर रहे थे।
थे। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन शकीला बीवी का दिल और भी भारी होता जा रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में क्या कमी रह गई, जो आज उसका बेटा उसे अकेले इफ्तार करने के लिए छोड़कर चला गया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शकीला बीवी की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, शायद कोई आकर उसे सहरी के लिए बुला ले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहरा हो गया और वह अपने बिस्तर पर पड़ी रही, अकेलेपन से घिरी हुई। आखिरकार उसने खुद को संभाला और कमजोर कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, खाली बर्तन उसकी तन्हाई की गवाही दे रहे थे। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई सहरी का इंतजाम नहीं था, न कोई रोटी का टुकड़ा, न पानी का एक घूंट। उसका दिल बैठ गया, कमजोरी और उदासी उसके वजूद पर हावी हो रही थी। शकीला बीवी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। घर में आटा तक नहीं बचा था, उसके पास अब कुछ भी नहीं था। कांपते हाथों से उसने अलमारी खोली, मगर वहां भी सिवाय खालीपन के कुछ नहीं था। उसने बेबस होकर आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, या अल्लाह, मुझे इतना सब्र अता कर कि मैं इस हालत को बर्दाश्त कर सकूं। वह पूरे दिन भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रही। न किसी ने हाल पूछा, न किसी ने खाना दिया। सुबह बेटा घर लौटा, मगर अपनी माँ की खोज खबर लेना जरूरी नहीं समझा। शाम तक भी किसी ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि वह जिंदा भी है या नहीं। इफ्तार का वक्त आया, बेटा और बहू हंसते हुए दस्तरखान पर बैठ गए। स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल गई, मगर शकीला बीवी के लिए वहाँ कुछ नहीं। शकीला बीवी अपनी चारपाई पर पड़ी रही, कमजोर, तन्हा और लाचार। किसी ने उसे सहरी के लिए नहीं बुलाया, न ही कोई एक घूंट पानी लेकर आया। सुबह होते ही बहू ने धीरे से अपने शौहर से कहा, अम्मा जान 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हैं, जरा देखिए कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। बेटे को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसकी बीवी माँ का ख्याल कर रही है। वह खुशी खुशी अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, अम्मी उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। देखिए मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में बस खामोशी थी। बेटे का दिल बैठ गया। उसने घबराकर जोर से पुकारा, अम्मी अम्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। कांपते हाथों से उसने अपनी बीवी को बुलाया। दोनों के चेहरों पर चिंता के साए थे, मगर बहू के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब इस बुढ़िया से पीछा छूट गया। हर वक्त नसीहत देती थी, लेकिन चेहरे पर झूठी फिक्र का नकाब पहनकर उसने नकली आंसू बहाए और बोली, अम्मा जान, आप इतनी खामोशी से हमें छोड़कर चली गईं। बेटा पछता चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितनी बेरुखी की थी। माँ भूखी थी, प्यासी थी, मगर मैंने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। गुनाहों का बोझ उसके दिल पर भारी हो गया और वह पूरी तरह बिखर गया। वही घर जहाँ कभी वह हंसता खेलता था, अब मातम का मंजर बन चुका था। रात हुई, मगर उसे नींद नहीं आई। हर बार उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। करवटें बदलते हुए वह खुद से बड़बड़ाया, अगर मैंने माँ की देखभाल की होती तो आज, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए, मगर उसका दिल अब भी बेचैन था। एक रात उसकी बीवी ने कहा, आप बहुत परेशान रहते हैं, मगर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी माँ अल्लाह के पास चली गई है, उनके लिए दुआ कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर बेटे ने खुद को थोड़ा संभाला। अब उसने ठान लिया कि जो गलत किया उसका कुछ तो कफारा अदा करेगा। मगर रात का अंधेरा गहरा रहा था। कमरे में सिर्फ तन्हाई। वह बिस्तर पर पड़ा अपनी तकदीर को कोस रहा था। हर सांस एक सज्जा बन गई थी, हर याद सुलगते अंगारों की तरह। वह अल्लाह के आगे रो रो कर तौबा करने लगा। हर नमाज में सजदे से सिर उठाना मुश्किल होता, मानो उसके आंसू जमीन पर चिपक गए हों। अब उसकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में गुजर रहा था। वह अपनी माँ की मगफिरत के लिए दुआ करता, मगर जिंदगी इतनी आसानी से उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक सुबह सहरी के वक्त उसकी बीवी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सहरी का वक्त हो गया है, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह घबराकर कांपती आवाज में बोला, मुझे लग रहा है मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं रही। उसकी बीवी फौरन डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर ने गहरी जांच की और ठंडी सांस लेकर कहा, बहुत अफसोस की बात है, इनके पैरों में अब जान नहीं रही, ये अब कभी चल फिर नहीं पाएंगे। ये सुनते ही जैसे कयामत टूट पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगा, ये सब मेरे गुनाहों का अंजाम है। फिर वह अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, उन्हें भूख प्यास से मरने दिया और आज मैं खुद इस हाल में हूँ। वह रोते हुए कहने लगा, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसकी बीवी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे उसके दिल के जज्बात भी ठंडे पड़ने लगे। अब उसे अपना मुस्तकबिल
भविष्य ज्यादा अहम लगने लगा। शुरुआत में मजबूरी में उसने उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, देखिए मैं अभी जवान हूँ, किसी से भी शादी कर सकती हूँ, आपकी खिदमत करते करते थक गई हूँ, मुझे अपना मुस्तकबिल देखना है। उसके लहजे में अब वो प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने आगे कहा, मैं इस तरह के बीमार और लाचार शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक दीजिए। बीवी के ये बेरहम लफ्ज सुनकर वो सदमे में चला गया। बीवी की बेवफाई के बाद बेटे पर दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। भारी दिल से उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब वह बिल्कुल अकेला था, न माँ का साया न बीवी का सहारा। वह बस चारपाई पर पड़ा रहता, अपनी तकदीर को कोसता। हर रोज वह रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से उन्होंने भूख प्यास में जान दे दी, मैं उनका कातिल हूँ। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू थे, मगर अब उसकी जिंदगी में ना माँ लौट सकती थी और ना बीवी। अब उसकी जिंदगी में बस सन्नाटा था, ना बीवी ना माँ, बस रात की गहरी खामोशी और अकेलापन। कमरे में वह अकेला बैठा था, कोई उसे संभालने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था, हर तरफ सिर्फ तन्हाई थी। कभी कभी वह तन्हाई में चीख उठता, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। एक वक्त था जब उसकी माँ हर लम्हा उसकी खिदमत में लगी रहती थी, मगर आज वही माँ नहीं थी। ये गम उसके नाजुक दिल पर भारी पड़ रहा था। रात की गहरी खामोशी में उसकी थकान और दर्द उसे बेहोशी की आगोश में ले गए। वह गहरी नींद में डूब गया और तभी एक अजीब मंजर सामने आया। उसने अपनी माँ को देखा। उसने देखा वही ममता से भरा चेहरा, वही प्यारी आंखें, वही अपनापन। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। फिर माँ की आवाज गूंजी, सुन सकता है बेटा, तूने जो किया उसकी सजा अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ। उसकी रूह कांप गई। माँ की बातें उसके दिल पर हथौड़ों की तरह गिर रही थी। मैं जन्नत में हूँ, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत महल अता किया है, मैं यहाँ ऐश में हूँ, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं। वह कांपने लगा। उसकी माँ की रूह बेचैन क्यों थी? आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे उसकी माँ को चैन नहीं मिल रहा था? हाय, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। माँ की रूह कांप उठी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वह तुझ पर रहमत करे, तेरी बीमारी दूर करे और तुझे दोबारा चलने फिरने के काबिल बना दे। इतना कहते ही माँ की रूह दूर चली गई। अचानक उसकी आंख खुली। वह पसीने में डूबा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गुनाहों के पछतावे में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, यह वही माँ है जिसे मैंने तड़पा तड़पा कर मार दिया, जिसे मैंने एक घूंट पानी तक न दिया, जिसे मैंने भूखा रखा, और आज वही माँ मेरी भलाई की दुआ कर रही थी। मोहब्बत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह बिस्तर से गिर पड़ा और रोते हुए सजदे में चला गया। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी माँ के साथ जो किया उसकी सजा मुझे मत दे। उसके अंदर हलचल होने लगी, जैसे कोई रोशनी उसके सीने में उतर रही हो। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था और वह 27वीं शब थी। पूरी दुनिया इबादत में मशगूल थी और उसी रात एक करिश्मा हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ हरकत हो रही है। उसने आंखें बंद की और दिल से अल्लाह का नाम लिया, या रहमान या रहीम। जैसे ही उसके लबों से यह अल्फाज निकले, एक अजीब ताकत उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वह उठा और पहली बार अपने बदन को महसूस किया। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। क्या यह सच में हो रहा था? क्या उसकी माँ की दुआ कबूल हो गई थी? उसके जिस्म में ताकत लौट रही थी। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। वह चल पड़ा। खुशी से उसका दिल झूम उठा। फौरन सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसे गुनहगार पर रहमत कर दी। अब वह दोबारा अपनी जिंदगी में लौट आया था, मगर अफसोस, इस बीमारी ने उसे हक और नाकामी की पहचान करा दी थी। माँ, ये एक लफ्ज अब वापस नहीं आ सकता था। एक पछतावा उसकी जिंदगी भर रहेगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ की बेशर्त मोहब्बत होती है। हम गलतियां कर सकते हैं, मगर माँ कभी अपने बच्चों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। जब हम छोटे थे, हमें सबसे पहले खाना खिलाया जाता था। जब हमारा पेट भर जाता तो माँ भूखी रह जाती थी, हमारा झूठा खाना तक खा लेती थी। लेकिन क्या कोई और ऐसा कर सकता है? मगर अफसोस, बड़े होकर हम ही माँ बाप को तकलीफ देने लगते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनसे झगड़ते हैं और कभी कभी तो अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन जब यही माँ अल्लाह के सामने दामन फैलाती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सलामती की दुआ मांगती है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है, मगर अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। मरते वक्त भी अपने बच्चों की भलाई की दुआ देकर चली जाती है। फिर जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। क्या यही हमारी मोहब्बत है? ऐ अल्लाह, हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और जिनके
माँ बाप इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अगर इस पैगाम ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे आगे बढ़ाएं, शायद आपकी एक कोशिश किसी और के दिल को बदल दे। यही सदका ए जारिया है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अमीन लिखकर अपनी माँ के लिए दुआ करें और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अपनी माँ की कदर करना भूल गया है। माँ की दुआएं ही असली दौलत हैं, इन्हें खोने से पहले संभाल लो।